हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे त्रिकोणमिति का एक टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिस पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है और इसके फॉर्मूलों को रटते रटते आपका प्राण निकल जाता है। आप वीडियो के एंड तक बना रहिएगा। वादा है कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, उसको काफी बढ़िया से बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम देख लिए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, जिसको P से लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर होता है। और बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस से H से प्रदर्शित करेंगे। और थीटा के संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। थीटा से सटा हुआ भुजा को आधार बोलेंगे, जो हटा हुआ भुजा रहता है उसको लंब बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। CSP 43 by the way, sir. तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ये जो होता है, इसी तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा को लेकर के भाग देते हैं तो वो अनुपात बनता है। जैसे लंब में अगर कर्ण से भाग देंगे तो एक अनुपात बन जाएगा, आधार में कर्ण से भाग देंगे तो एक अनुपात बन जाएगा, लंब में आधार से भाग देंगे तो एक अनुपात बनेगा। इसी तरह से बहुत सारा अनुपात बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या जो है वो 6 गो है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिस पर पूरा त्रिकोणमिति नाचता है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है वो साइन थीटा होता है। तो साइन जो है, इसका पूरा नाम ये साइन होता है, पूरा ये यहाँ से आया है। इसका स्टार्टिंग में जो पूरा नाम था ये साइन था, ऐसे था। इसमें ई नहीं है, इसमें ई रहता था, SINE, साइन थीटा। इस साइन थीटा का पूरा नाम साइन होता है। और कॉस थीटा का पूरा नाम कोसाइन होता है। टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट होता है। कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसेंट होता है। सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंट होता है। और कॉट थीटा का पूरा नाम कोटजेंट होता है। तो इस तरीका से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। आइए देखते हैं कि ये कैसे डिफाइंड होता है। तो लंब में जब कर्ण से भाग देते हैं तो उसको साइन थीटा बोला जाता है। लंब में जब कर्ण से भाग देंगे तो इस पूरे अनुपात का एक नाम दे दिया गया, जिसको साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम है जो लंब और कर्ण के अनुपात को दिखाता है। तो साइन थीटा जो होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। उसी तरीका से किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को cos थीटा बोला जाता है। आधार और कोण के अनुपात को cos थीटा बोला जाता है। ये भी एक नाम है, सब एक नाम है और इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है। टेन थीटा जो होता है, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा बोला जाता है। कोसेक थीटा जो होता है, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा बोला जाता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा बोलेंगे। आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा बोला जाएगा। इतना सब बताए। आपको ये सब याद करने में काफी दिक्कत लगता है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसके ट्रिक बना रखे हैं और ऐसे ऐसे ट्रिक लिखे हैं। आपको देखने में, सुनने में फनी लगेगा और बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए, थीटा यहाँ पे लिखा गया है और थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लंब AB है और कोण कौन है, यहाँ पे AC है। तो लंब बटा कोण मतलब ये हो जाएगा AB बटा AC। और यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो यहाँ पे आधार BC है और कोण AC है, तो ये हो जाएगा BC बटा AC। इसी तरीके से टेन थीटा लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में लंब कौन है, AB है और आधार BC है, तो ये आधार AB बटा हो जाएगा BC। और कोसेक थीटा जो होता है, कर्ण बटा लंब के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण AC है और लंब यहाँ पे AB है, तो ये हो जाएगा AC बटा AB। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण यहाँ पे AC है और आधार यहाँ पे BC है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर देखिए आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार BC है और लंब क्या है, AB है। इस तरीके से ये होता है। आइए देखते हैं इसको याद करने का आसान सा ट्रिक। ये LAL बटा KKA लिखा गया है, इसी को पढ़ेंगे लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, L से ल होता है तो L से लंब हो जाएगा, A से अ होता है तो A से आधार हो जाएगा, K से क होता है तो K से कर्ण हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा लाल बटा कक्का। तो पहला जो दो लेटर है
वो साइन थीटा के अनुपात को बता रहा है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और सेकंड वाला कॉस थीटा के मान को बताता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार। इस तरीके से पहला वाला लेटर दूगो जो होगा वो साइन थीटा को, और मिडिल वाला कॉस थीटा, और लास्ट वाला टेन थीटा को बताता है। देखिए इसके बाद से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 गो के बारे में हमने जान लिया है। तीसरा जो होता है इसी के उल्टा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये साइन कॉस टेन का यहाँ पे हमने मान जान गया। अगर इसका उल्टा वाला का निकालना है, कोसेक सेक कॉट का निकालना है, तो इसी को लाल बटा काका लिखा गया है, तो इसको हम काका बटा लाल लिख देंगे। उल्टा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए साइन थीटा का जो मान है वो लंब बटा कर्ण है। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसका जो मान होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाता है, कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और हो जाएगा लंब नीचे, लंब नीचे हो जाएगा। ये लंब बटा कर्ण था तो ये हो जाता है कर्ण बटा लंब, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसीलिए इसको उल्टा बोला जाता है। साइन थीटा का मान जो होता है इसी के उल्टा। अगर इसका मान रहेगा 4/5 तो इसका हो जाएगा 5/4, इसलिए ये दोनों क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो देखिए अगर आपको निकालना है तो इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे के ए और बटा में हो जाएगा क्या, एल ए एल। तो ये जो हो जाएगा ये साइन थीटा का मान, यहाँ साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, याद रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये मिडिल वाला कॉस था तो मिडिल वाला यहाँ पे उल्टा का हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और लास्ट वाला जो है वहां पे टेन है तो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। इस तरीका से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसको याद किया जाता है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से ये ट्रिक याद रखिएगा। और देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिक बनाए हैं। देखिए पीबीपी बटा में एचएचबी है, तो इसको पढ़ा जाएगा। देखिए पापा बीड़ी पियोगे, उसका जवाब आया हाँ हाँ बेटा। इस ट्रिक को ऐसे पढ़ेंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इसमें जो हो जाएगा इसी तरीका से P जो है P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन थीटा। और इसी का अगर उल्टा कर देंगे, हाँ हाँ बेटा पापा बीड़ी पियोगे कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और मतलब इधर से देखेंगे, इधर से अगर देखेंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सेक थीटा का मान जो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉट थीटा का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी ट्रिक को एक और नाम से जानते हैं। देखिए इस ट्रिक को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सोना से देखिए, सोना से मतलब यह है कि सोना का स्टार्टिंग लेटर जो है वो एस है, तो एस से हो जाएगा साइन थीटा, और चांदी से सी हो जाएगा, सी से हो जाएगा कॉस थीटा, और तोले ती से हो जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, तो इसलिए यहां से हो जाएगा हर हर का एच हो जाएगा, बी से बोले हो जाएगा। तो इस तरीका से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखे हैं सीधा गुणे उल्टा। तो देखिए यहाँ पे हम बता दिए हैं कि साइन थीटा का मान अगर 4/5 है तो साइन का ही उल्टा होता है कौन, साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, साइन का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो अगर इसका मान 4/5 है तो इसका मान हो जाता है 5/4। अगर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट निकालते हैं इस तरह से, साइन
साइन थीटा में गुणा कर देते हैं किससे, कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा से, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान है 4/5 और इसका मान है 5/4। तो इस तरीके से 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये सीधा है, ये उल्टा है। इधर वाला सीधा है और इधर वाला उल्टा है। तो एक सीधा को और एक उल्टा को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम ये जान लिए हैं कि साइन का जो मान होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का मान जो होता है, कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसको देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोसेक थीटा का जो मान, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये देखिए साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण है और इसका मान क्या है, कर्ण बटा लंब है। तो ये हो जाएगा कर्ण से कर्ण कैंसिल और लंब से लंब भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब उल्टा और सीधा को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा वो कट जाएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखाया जाता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। साइन यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। उसी तरीके से कॉस और सेक उल्टा होता है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा और इंटू हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए एक थीटा आया है, तो थीटा एक सिर्फ नाम है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। ये साइन SIN जो है वो थीटा के साथ गुणा में नहीं है। ये कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है साइन और गुणा में थीटा। यहाँ पे ये इस तरीके से बराबर नहीं होता है साइन थीटा के। यहाँ पे कभी भी आप इंटू नहीं समझिएगा। साइन एक सिर्फ नाम है और जब तक थीटा नहीं रहेगा इसके साथ तब तक ये डिफाइंड नहीं होगा। कर्ण तो बड़ा होता है क्योंकि जब तक थीटा नहीं दिया जाएगा तब तक आप लंब और आधार को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये थीटा इसके साथ सिर्फ आता है और यहीं से ये देखा जाता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पे थीटा आएगा नहीं तब तक ये लंब आधार का डिसीजन होगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ये इसके साथ में आता है, यहाँ पे ये गुणा में नहीं है। साइन अलग चीज नहीं है, थीटा अलग चीज नहीं है। ये साइन थीटा दोनों साथ ही में आता है। साइन का कुछ भी मतलब नहीं है अगर वहां पे उसके साथ थीटा में, थीटा जब तक नहीं आएगा साइन का कोई मीनिंग नहीं आएगा जब तक उसके साथ थीटा नहीं रहेगा। तो साइन डिफाइंड तभी होगा जब उसके साथ कोई ना कोई थीटा रहेगा। थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल आता है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कोण। जैसे देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लंब जो है, यहाँ पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर का मान 4 है और आधार का मान लेते हैं 3 है। तो ये 4 3 जब होता है ना तो ये कर्ण का जो मान होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसको आसानी से निकालने के लिए सिखाए हैं। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जब बोलेगा ना कि साइन थीटा का मान निकालिए तो ये होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण निकालना है। तो AB बटा AC है और AB का मान क्या है, 4 है। AB का मान 4 लिख देंगे और AC बोल रहा है, AC का मान हो जाएगा 5। यही हो जाएगा साइन थीटा, यही हो गया इसका मान साइन थीटा का। इसी तरीके से ये बोलेगा समकोण त्रिभुज में तुमको भुजा दिया रहेगा, एक भुजा आप निकाल करके और अनुपात लिख देना होता है। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आपसे बोला जाएगा कि कॉस थीटा का मान निकालिए। तो ये हो जाएगा आधार बटा कोण। आधार यहाँ पे कौन है, 3 है और कोण कौन है यहाँ पे 5 है। तो इसका कॉस थीटा का मान हो गया 3/5। इसी तरीके से टेन का लिखिएगा तो टेन कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे 4 है और आधार कितना है, 3 है। इसी तरीके से कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और लंब कितना है, ये 4 है। तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पे सेक थीटा का मान, ये कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण यहाँ पे 5 है और आधार यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। और कॉट थीटा का मान जो होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान यहाँ पे 3 है और लंब का मान यहाँ पे 4 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया जाता है। जब थीटा यहाँ पे बदलेगा, जब थीटा यहाँ पे हो जाएगा
तो लंब सामने वाला अब ये हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा। इसमें यही वेरिएशन होता है। तो ये थीटा यहाँ पे है तो उसके सामने वाला लंब ये है और आधार ये हो जाएगा। जब थीटा यहाँ पे बना देंगे तो सामने वाला ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। इसको काफी बारीकी से और बढ़िया से एक वीडियो बना करके बताए हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सीधा गुणे उल्टा बराबर 1। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।